तो वो तीर आपको ना लगे, वो तीर अगर लगे तो हज़रत अबू तलहा के सीने में आके लगे। और ये अबू तलहा जब हुजूर का दिफा कर रहे थे ना, जो कोई भी तीर हुजूर की तरफ आता, हज़रत अबू तलहा वो तीर पकड़ कर दोबारा कुफार के सर फेंक देते। फिर हुजूर के जो मामू थे हज़रत साद इब्न अबी वक्कास, इन्होंने हुजूर का दिफा किया और इस कदर इनका शान, इनका मुकाम और इनका मर्तबा है। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास को हुजूर ने फरमाया, सारी कायनात यही अर्ज़ करती रहती है, या रसूलुल्लाह तहियत व सना, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, लेकिन हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी ने फरमाया कि या साद तेरे ऊपर मोहम्मद अरबी के माँ बाप कुर्बान हो जाएं। तो हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने वो तीर जो हुजूर की जानब आता था वो पकड़कर सारे के सारे कुफ़ार की जानब फेंक दिए थे। और इसी तरह हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा उहद में लड़ रहे हैं, अपना चेहरा मुबारक हुजूर की जानब करते हैं। हज़रत अबू क़तादा, तीर लगा हज़रत अबू क़तादा की आँख में, आँख का गोदा बाहर निकल आया, आँख बाहर निकल आई। अब हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अकीदा देखिएगा कि चेहरा भी हुजूर की ज़ात पे कुर्बान फरमा दिया कि अगर तीर भी लगे तो वो चेहरे पे लगे और चेहरा जो है वो मुस्तफ़ा की ज़ात के ऊपर कुर्बान हो जाए। जब आँख बाहर निकल आई ना तो अपनी आँख को लिया और हुजूर की बारगाह में पहुँच गए। अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह तहियत व सना, ये तीर लगा और तीर के लगने की वजह से मेरी आँख बाहर निकल आई है। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से क्या फरमाया, ये नहीं हुजूर ने फरमाया कि क़तादा किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं तो डॉक्टर नहीं, यहाँ दुनिया में सारी बीमारियाँ जिनको सारे तबीब ला इलाज करार दे दे, जिनका इलाज कहीं से नहीं होता था, वो मुस्तफ़ा के दरबार में उसका इलाज होता था। तो हज़रत अबू क़तादा जब हुजूर की बारगाह में पहुँचे अपनी आँख का गोदा लेकर ना, तो हुजूर ने हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक सवाल किया, फरमाया कि अबू क़तादा जन्नत चाहते हो या आँख की दुरुस्तगी चाहते हो? बहुत बड़ा सवाल है। हज़रत अबू क़तादा का इम्तिहान था। हुजूर ने फरमाया कि अबू क़तादा तुम आँख चाहते हो या जन्नत चाहते हो? बड़ा बड़ा सवाल है भाई, एक तरफ जन्नत है और एक तरफ आँख की दुरुस्तगी है, लेकिन हज़रत क़तादा के जवाब के ऊपर भी कुर्बान जाएं। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह तहियत व सना, जन्नत तो उसी दिन मिल गई थी जिस दिन मैं आपकी ग़ुलामी में आया था, अभी मुझे आँख की दुरुस्तगी चाहिए। हज़ूर अलैहि तहियत व सना ने हज़रत अबू क़तादा की आँख को आग के मुकाम पर रखा, अपना लआब दहान लगाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह हज़रत अबू क़तादा की आँख को खूबसूरती अता फरमा। हजूर का लआब दहान लगना ही था, अल्लाह ने हज़रत अबू क़तादा को आँख की दुरुस्तगी अता फरमा दी थी। लिहाजा ये हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी आँख ग़ज़वा उहद के मौके पे निकलती है और अपनी आँख का गोदा लेकर हुजूर की बारगाह में लौट जाते हैं। यहाँ तो भाई आँख का ऑपरेशन करवाए ना, डॉक्टर हमें कई दिन मना करते हैं, आपने सजदा नहीं करना, आपने जो के नमाज नहीं पढ़नी, आप वुज़ू नहीं कर सकते, आप गुस्ल नहीं कर सकते, आँख ख़राब हो जाएगी। हुजूर ने हज़रत अबू क़तादा को कोई हिदायत नहीं की, फरमाया कि अबू क़तादा तेरी आँख ठीक हो गई है। बल्कि हज़रत अबू क़तादा से तो पूछा गया था, अबू क़तादा बताओ ये तेरी आँख दूसरी आँख से ज़्यादा तेज़ देखती है या नहीं? हज़रत अबू क़तादा का जवाब सुनिएगा, फरमाया कि जिस आँख के लिए मुस्तफ़ा ने दुआ फरमाई है वो आँख दूसरी आँख से खूबसूरत के अंदर भी ज़्यादा तेज़ है और देखने के अंदर भी ज़्यादा तेज़ है। लिहाजा ग़ज़वा उहद के अंदर हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आँख निकल गई। फिर हुज़ूर अलैहि तहियत व सना ने ग़ज़वा उहद में जिहाद का हुक्म दिया, फरमाया कि जिहाद के अंदर आ जाओ, जिहाद के अंदर शरीक हो जाओ। अब एक साहबी रसूल हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नई नई शादी हुई थी, 17 साल का नौजवान था, अपनी जोजा के साथ शब ज़फ़ाफ़ बना चुका था, हम बिस्तरी कर चुका था, गुस्ल वाजिब हो चुका था। अब उधर अल्लाह के नबी का हुक्म आ गया कि जिहाद के अंदर शरीक हो जाओ, जिहाद के अंदर शरीक हो जाओ।
हज़रत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए बड़ा इम्तिहान था। आप देखिएगा, एक तरफ गुस्ल जनाबत है, जिसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाए वो तो मस्जिद में नहीं आ सकता, गुस्ल करना लाजमी और ज़रूरी है। लेकिन हज़रत हंज़ला सोच में पड़ गए, अल्लाह के नबी का हुक्म